नमस्कार साथियों, मैं बबीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमने कल बेटा साइंस का रक्त समूह पढ़ा था, उसका पार्ट फर्स्ट क्लियर किया था। आज हम उसका पार्ट सेकंड क्लियर करेंगे। देखो, हमने कल क्या पढ़ा था भाई कि ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। हमने कहा था ए बी और ओ, इन तीनों के खोजकर्ता कौन है भाई? तो कार्ल लैंडस्टीनर है। और ए बी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो हमने बोला था डी कोस्टले और स्टारली। अगली बात हमने की थी कि भाई एंटीजन क्या चीज़ होती है, एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है। तो बेटा एंटीजन क्या है? आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या होती है? तो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। अगली बात आई थी ये दोनों हैं क्या? ग्लाइकोर प्रोटीन है। हमने कहा था बेटा ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है? तो हम कहेंगे एंटीजन से होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर था। फिर हमने कहा था एंटीजन को अपन कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना आया था कि 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं उनमें हमने कहा था जो ब्लड ग्रुप होंगे बेटा वो सेम ही क्या होगी? एंटीबॉडी। और सेम ही क्या होती है? एंटीजन होती है। हमने कहा था एंटीजन अगर ए है तो उसमें एंटीबॉडी अपोजिट हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी भाई? ए हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एक ओ ब्लड ग्रुप निकल के आया था जिसमें हमने कहा था किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या बोला? एंटीजन ए होता है या बी होता है, ओ तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो हमने कहा था ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है। बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो हमने कहा था बेटा सेम कैटेगरी की एंटीबॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। तो उसके अंदर हम कहेंगे कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। फिर हमने बात की थी बेटा कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसका ले सकता है। अगले पॉइंट आया था बेटा ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को देने वाला होता है। फिर हमने अगला पार्ट शुरू किया आर एच ब्लड ग्रुप। हमने कहा था कि आर एच क्या है भाई? तो हमने कहा आर एच एक एंटीजन है। और किस टाइप की भाई? आर एच एंटी डी टाइप की एंटीजन होती है। हमने कहा था बेटा आर एच कारक की खोज कब हुई? 1940 में। किसने की? कार्ल लैंडस्टनर और वीनर ने की। किसमें की? तो रिसस मकाका बंदर के अंदर की। और मैंने कल ये बताया था कि जो आर एस स्पेक्टर है वो तो आर एस हम कहेंगे या तो रिसस मकाका बंदर में होगा या हम कहेंगे कि मनुष्य के अंदर होगा, इसके अलावा किसी के अंदर ये नहीं होता है। अगला पॉइंट था अपना बेटा कि अब देखो, अगला पॉइंट अपना, मान लो ये पिता है और बेटा जी ये अपना माता है। पिता है और ये माता है। अब हम ये सीखेंगे कि इन संतानों का ब्लड ग्रुप क्या है। हमें जब ये पता लग जाए कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है मान लो, माता का बी है, तो हमें ये पता करना है कि संतानों का क्या होगा। तो अब संतानों का ब्लड ग्रुप पता करेंगे। एक चीज देखना भाई बेटा, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मान लो पिता का भी और माता का भी, तो इन संतानों का भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। अगर पिता का पॉजिटिव है और माता का भी पॉजिटिव है तो संतानों का क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। अगर पिता नेगेटिव है और माता नेगेटिव है तो संतानों का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पिता पॉजिटिव है और माता नेगेटिव है तो संतानों का क्या होगा भाई? पॉजिटिव। अगर पिता नेगेटिव है और माता पॉजिटिव है तो संतानों का भी क्या होगा? पॉजिटिव। हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी ब्लड ग्रुप कैसा निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर पिता और माता दोनों नेगेटिव है तो ब्लड ग्रुप क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा। लेकिन पिता पॉजिटिव है और माता नेगेटिव है तो भी संतान का क्या निकलेगा भाई? पॉजिटिव। हमने कहा पिता नेगेटिव है और माता पॉजिटिव है तब भी संतान का क्या निकल के आएगा भाई? पॉजिटिव निकल के आएगा। देखो, देखो भाई, ये अपने पास पिता और ये अपने पास है माता। हमने कहा पिता का ब्लड ग्रुप क्या है भाई? ए है। और माता का ब्लड ग्रुप क्या है भाई? बी है। ये पॉइंट क्लियर है।
हमें नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, एक बार हम सिंपल वे में पढ़ेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इसके लिए एक सिंबल काम में लेंगे भाई। इसको बोलते तो एलिल का सिंबल है, लेकिन आप लोग इसे क्या याद रखोगे कि आपके लिए I0 है। आपके लिए क्या है, एक प्रकार का I0। इस I0 को चाहे पहले रखो चाहे बाद में रखो, आंसर क्या है भाई, वही आना। तो मैंने ये रख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने इसके पीछे रखा। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो, इसको मैंने कहा ये फर्स्ट कैंडिडेट है भाई, और ये जनाब सेकंड कैंडिडेट है, और ये भी फर्स्ट कैंडिडेट है, और ये क्या है भाई, सेकंड कैंडिडेट है। क्लियर पॉइंट। हमने क्या किया, दिया तो ए था और इधर बी दिया था, लेकिन हमने क्या किया, एलिल का सिंबल काम में लिया। हमने कहा कि इस एलिल के सिंबल को चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, आंसर है वही आना है। फिर हमने क्या किया भाई, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इधर इसको फर्स्ट माना और सेकंड माना। अब करना क्या है वो देखना। तो फर्स्ट की क्रिया फर्स्ट के साथ करवानी है, और फर्स्ट की क्रिया सेकंड के साथ करवानी है। मतलब फर्स्ट की क्रिया फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी, सेकंड की क्रिया फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी। समझे आप। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट की क्रिया फर्स्ट के साथ करवानी है और फर्स्ट की क्रिया सेकंड के साथ। फिर मैंने बोला सेकंड लिया भाई, तो सेकंड की क्रिया किसके साथ करेंगे, फर्स्ट के साथ भी करेंगे और सेकंड के साथ भी करेंगे। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट है भाई, और मैंने फर्स्ट की क्रिया किसके साथ करा दी, फर्स्ट के साथ। तो क्या बनेंगे, ए और बी। मैंने बोला ए बी। यहां तक क्लियर है। फिर इसी फर्स्ट की क्रिया मैंने सेकंड के साथ करवा दी भाई। तो ओ, ए और ओ दोनों ब्लड ग्रुप साथ नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे ए ओ में से पहले कौन है भाई, ए। तो हमने कहा ए। अब देखो भाई, सेकंड का फर्स्ट के साथ किया, तो सेकंड का फर्स्ट के साथ करेंगे तो बी और ओ में से पहले कौन आएगा भाई, बी आएगा। तो हमने कहा बी। और सेकंड का सेकंड के साथ किया तो क्या बना भाई, ओ बना। अब देखो भाई, अगला हमसे ये कह दे कि हमें तो परसेंट भी बताओ भाई, तो हर वैल्यू 100 पर होती है। तो हमने कहा 100 में से 25% तो क्या होगा, ए बी होगा, और 25% क्या होगा भाई, ए होगा, और 25 ही क्या होगा, बी होगा, और 25 ही क्या होगा भाई, ओ होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। हमने क्या किया, अगले बंदे ने दिया था पिता का ए, माता का दिया था बी। हमने एक सिंबल काम में लिया एलिल का, हमने उसको रखा भाई। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट, इधर भी फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट। हमने क्या किया, फर्स्ट की क्रिया फर्स्ट के साथ करवाई और फर्स्ट की क्रिया सेकंड के साथ करवाई। फिर हमने सेकंड की क्रिया फर्स्ट के साथ करवाई और सेकंड की क्रिया सेकंड के साथ करवाई। हमारे पास ये निकल के आए, मतलब चांस है कि ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है या ओ हो सकता है। हमने ये समझा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं आई। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। देखो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखना, हमने कहा भाई पिता का क्या है, ए बी है, और इधर माता का है ओ। पिता का तो हमने कहा ए बी है, और माता का क्या है भाई, ओ है। तो देखना भाई, इधर अपने पास क्या है, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट, यानी कि हमारे पास फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। हमें जरूरत ही नहीं है एलिल के सिंबल की। लेकिन इधर देखना भाई, हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैंडिडेट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिल के सिंबल को काम में लेंगे। हमने क्या कर दिया भाई, सेकंड कैंडिडेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फर्स्ट की क्रिया फर्स्ट के साथ करवा दी भाई, क्या बना, ए बना। और इसी फर्स्ट की क्रिया इस सेकंड के साथ करवा दी, तब भी क्या बना भाई, ए बना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सेकंड की क्रिया फर्स्ट के साथ करवाई तो क्या बना जनाब, बी। और इस सेकंड की क्रिया सेकंड के साथ करवाई तब भी क्या बना भाई, बी बना। तो हर वैल्यू 100 पर है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 50, ये कितने हो गए भाई, 25 25 50%। और इधर क्या हो गया, 25 25 50%। तो हमें ये पता लगा कि 50% तो ए हो सकता है और 50% बी हो सकता है। कब, जब पिता हो ए बी और माता का ब्लड ग्रुप हो ओ। अब देखो, हमने कहा कि ए बी पॉजिटिव था,
और हमने कहा इधर ओ पॉजिटिव था, तो हम कहेंगे ए पॉजिटिव और इधर बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। समझ में आया? यानी कि अगर दोनों तरफ कंडीशन पॉजिटिव है तो बच्चों का भी कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ क्या कर दिया भाई? नेगेटिव कर दिया, और एक तरफ मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। एक तरफ है मेरे पास नेगेटिव और एक तरफ है मेरे पास पॉजिटिव, तब भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। मैंने थोड़ी देर पहले नियम पढ़ाया था कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर के आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेकर के आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? नेगेटिव है और एक है पॉजिटिव, तब भी क्या निकल के आएगा भाई? पॉजिटिव निकल के आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो आगे, अब अगला पार्ट होगा अपना। देखो भाई, एक होता है बेटा गोल्डन ब्लड ग्रुप, ठीक है, और एक होता है अपना बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एक है अपना गोल्डन ब्लड ग्रुप और एक अपना बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो पॉइंट क्लियर है? देखो, एक बॉम्बे और एक गोल्डन ब्लड ग्रुप। ध्यान से देखना भाई, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या चीज है? हमने कहा 1952 ईस्वी की बात है भाई। कब की बात है? 1952 की। और जनक कौन थे? एच एन बेड़े। जनक कौन थे भाई? एच एन बेड़े थे। जनक कौन थे? एच एन बेड़े। इन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। वो क्या थी? देखो भाई, हम कहते हैं बेटा चार ब्लड ग्रुप थे। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, और हमने क्या देखा? ओ ब्लड ग्रुप। अब यहां देखना भाई, देखो मैंने चार ब्लड ग्रुप लिए हैं और मैंने देखो एच एच एच, क्या है भाई ये एच? भाई ये एच एंटीजन है। क्या है ये? एच एंटीजन। मतलब कि चार जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें चारों में एक कॉमन एंटीजन होती है जिसका नाम है एच। यानी कि चारों के अंदर क्या है भाई? कॉमन एंटीजन है जिसका नाम है एच। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या हुआ कि देखो भाई, हमने खोज की, मान लो ए ब्लड ग्रुप था तो यहाँ एंटीजन क्या हो गया? ए भी हो गया और प्लस में एच भी हो गया। मान लो बी है तो बी भी एंटीजन हो गया और प्लस में एच एंटीजन होगी। ए बी है तो यहाँ पर ए बी भी एंटीजन हो गया और प्लस में एच भी हो गया। इधर ओ है और प्लस में क्या हो गया? एच हो गया। लेकिन बॉम्बे में क्या हुआ कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमें एच टाइप की एंटीजन ही नहीं मिली। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमें एच टाइप की एंटीजन ही नहीं मिली, अपसेंट थी। ठीक है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप याद रखना, ओ ब्लड ग्रुप में एच टाइप की एंटीजन का अनुपस्थित होना। अनुपस्थित होना। ये पॉइंट क्लियर है भाई? हमने क्या कहा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप 1952 में खोज हुई है और जनक कौन है? एच एन बेड़े। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि भाई चार ब्लड ग्रुप होते हैं और चारों के अंदर एक कॉमन एंटीजन होती है जिसका नाम है एच। लेकिन उन्होंने पता लगाया कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या नहीं थी? एच टाइप की एंटीजन नहीं थी, और उसे नाम क्या दिया गया? बॉम्बे ब्लड ग्रुप।
यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? चलो, अब आता है गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप, गोल्डन ब्लड। देखो भाई, बात है बेटा 1961 की। कब की है? 1961 की बात है। क्या हुआ और कहाँ की ये बात? ऑस्ट्रेलिया की। ये बात है ऑस्ट्रेलिया की, 1961 की, और ऑस्ट्रेलिया की। हुआ क्या कि हमने कल पढ़ा था भाई आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। हमने दो सेंस पढ़े थे कि आर एच पॉजिटिव, और एक पढ़ा था हमने आर एच नेगेटिव। होता क्या है कि आर एच पॉजिटिव जिसके अंदर ये एंटीजन होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव, या हम कहेंगे ओ पॉजिटिव। और आर एच नेगेटिव हम कहेंगे अगर ये प्रोटीन नहीं है या हम कहेंगे ये एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई? नेगेटिव। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। हमने क्या कहा कि अगर किसी के अंदर आर एच है और वो भी कैसा? पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। और हम कहेंगे किसी के अंदर आर एच नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। पॉइंट क्लियर है? लेकिन गोल्डन ब्लड ग्रुप में क्या हुआ? ना तो आर एच पॉजिटिव प्रेजेंट थी और ना ही आर एच नेगेटिव प्रेजेंट थी। ना तो उसके अंदर आर एच पॉजिटिव थी और ना ही उसके अंदर आर एच नेगेटिव थी। ना तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकला और ना ही ब्लड ग्रुप नेगेटिव निकला, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? आर एच नल ब्लड ग्रुप। आर एच नल ब्लड ग्रुप, इसीलिए इसको क्या कहा गया अभी? आर एच नल ब्लड ग्रुप। समझ में आया? यानी कि ना तो ये पॉजिटिव फॉर्म में है या ना ये नेगेटिव फॉर्म में है। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई अंश नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? आर एच नल ब्लड ग्रुप। यानी कि गोल्डन ब्लड को हम क्या कह रहे हैं? आर एच नल ब्लड ग्रुप भी कहते हैं भाई। कब हुई इसकी खोज? 1961 में। और कहाँ पर है? तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब देखो अगली बात करें तो अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर 43 यानी कि 43 लोगों के अंदर ही क्या है भाई? गोल्डन ब्लड ग्रुप है। और जिसमें से 9 लोग ऐसे हैं जो ये ब्लड ग्रुप क्या कर सकते हैं भाई? दान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि आर एच नल ब्लड ग्रुप की जब बात आई है तो ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इन सभी का क्या ले सकता है? रक्त ले सकता है। इन सभी का रक्त ले सकता है। हमने क्या कहा कि जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है वो 43 लोगों के अंदर है, जिसमें से 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना ब्लड ग्रुप दान कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने क्या कहा कि जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है उस कौन कौन सा ले सकता है? तो ए का भी, बी का भी, ए बी का भी और ओ का, इन चारों का रक्त ले सकता है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमने क्या पढ़ा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो ए का, बी का और ओ, यानी कि इन्हीं का रक्त ले सकता है भाई। इन्हीं का रक्त ले सकता है। मतलब गोल्डन वाला तो चारों का ले सकता है, लेकिन बॉम्बे वाला ए का, बी का और ओ का, इन्हीं का ले सकता है। अभी हमने किसकी बात की कि भाई एक तो हमने कंटेंट तैयार किया कि अगर पिता ए है, माता ए है और इनकी संतानों का ब्लड ग्रुप निकालना हो तो हम क्या लेंगे? या तो एलील का सिंबल काम में लेंगे। फिर हमने कहा अगर दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो संतान का भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों का नेगेटिव है तो संतान का भी नेगेटिव होगा, अगर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है तब भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। अगला अपन ने कहा था भी एक तो होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे का मतलब क्या है? एस टाइप की एंटीजन जो है वो अपसेंट होगी।
फिर हमने कहा गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन का मतलब क्या है, ना तो उसमें RH पॉजिटिव है और ना उसके अंदर RH नेगेटिव है, इसीलिए हमने उसको क्या कहा, RH नल ब्लड ग्रुप। और ये 43 लोगों के अंदर ही है भाई, जिसमें से 9 ऐसे हैं जो अपना रक्तदान कर सकते हैं। और गोल्डन क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो बूंद है ना वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, इसलिए इसको क्या कहा गया, गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा गया। और ये चारों का ब्लड ले सकता है। और इसी प्रकार बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप है वो हम कह रहे हैं कि ए का, बी का और ओ का, इन्हीं 3 का ले सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, देखो भैया हमने कल रक्त समूह स्टार्ट किया था, तो अपना ये रक्त समूह का टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। आगे अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो आएगा रक्त समूह, सॉरी रक्त। रक्त समूह कंप्लीट हो चुका है, अगला वाला जो चैप्टर है वो होगा रक्त। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देती हूँ, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। धन्यवाद।